प्रधानमंत्री जी ने पहले राहुल गांधी ने हमला किया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हमला किया, उससे क्या आपको संकेत मिलता है? क्या जो उम्मीद की जा रही थी कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दूसरे को अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, वो रास्ते बंद होते चले जा रहे हैं? वो रास्ते खुले ही नहीं तो बंद होने की कहाँ बात है। रास्ते कभी भी नहीं खुले थे। उम्मीद ये की जा रही थी कि ये नई जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की और राहुल गांधी की है, तो थोड़ा सा देखिए, पहले भी लोगों में बिटर ऑपोजिशन होता था, लेकिन हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज का दायरा, एक विंडो ऑफ कम्युनिकेशन खुला रहता था, और वो यूजुअली होता था द ऑफिस ऑफ द स्पीकर, चाहे राज्यसभा में चेयरपर्सन हो या वाइस प्रेसिडेंट साहब हो या लोकसभा में स्पीकर साहब हो, उनके कार्यक्रमों द्वारा, उनके इंटरवेंशन से कम्युनिकेशन हो जाता था। अगर आप याद करें, जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उस बजट सेशन में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बड़ी जबरदस्त भिड़ंत होगी, और ऐसा लगता था कि पूरा बजट सेशन ही वॉश आउट हो जाएगा। जीएमसी बाला योगी बेचारे पहली टाइम के मेंबर, जो पूरी तरीके से कायदे कानून इन सब चीज़ों से भी अवगत नहीं थे, लेकिन बन गए थे। उन्होंने फिर जब 3 हफ्ता वॉश आउट हो गया, उसके बाद अपने कमरे में बुलाया और दोनों तरफ से, यहाँ से सोनिया गांधी, माधवराव सिंधिया और एक और शायद शिवराज पाटिल, और उधर से अडवाणी जी, अटल जी, और जो भी संसदीय कार्य मंत्री थे उन जमानों में, शायद सुषमा जी थी, ये गए और बातचीत हुई और रास्ता निकल गया। तो हमेशा वो मध्यस्थता करते थे जो न्यूट्रल एम्पायर्स थे, और उनके थ्रू ये रास्ता निकलता। अब तो ये स्थिति नहीं है, अब तो दूसरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। अब आप मंत्री तो उठ के नेता प्रतिपक्ष के भाषण में 24 बार टोक सकता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष उठना चाह रहे हैं तो वो नहीं। ये कायदे और कानून में है कि नेता प्रतिपक्ष को ये हक है कि वो उठ के कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन वो नहीं। और जिस तरीके से दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी की तरफ से या सिर्फ राहुल गांधी की तरफ, दोनों तरफ से जिस तरीके से भाषा का उपयोग हो रहा है, जिस तरीके से ये तलखी तो बड़ा छोटा शब्द है, जिस टाइप की कटुता, जो पर्सनल, दो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं जो 1 इंच भी झुकना नहीं चाहते। तो किसी को मौसी याद आ रही थी, अब हो सकता है अगली बार, शोले में तो बहुत से कैरेक्टर थे, तो किसी को गब्बर सिंह याद आ जाएगा या संभा याद आ जाएगा। तो ये फिर कहाँ जाएगा, ये कहाँ एंड होगा मामला। और मैं पार्लियामेंट सन 84 से कवर कर रहा हूँ, मैं जनरल स्लो डिटोरिएशन हर बार देखता हूँ। ये उम्मीद ये होती है कि भगवान करे अगली बार बेहतर होगा, लेकिन वो बेहतर नहीं होता, डिटोरिएशन। लेकिन ये जो पिछले 2 बार से इतना शार्प डिक्लाइन और इतना शार्प कॉन्फ्रंट्रेशन, जहां 1 इंच एक दूसरे को जरा सी भी लचक दिखाने की चोली, तो ये इसमें होगा क्या? ये संस्था को ठेस पहुंचेगी, पार्लियामेंट्री परंपरा को ठेस पहुंचेगी, और ऐसे ही लोगों का पॉलिटिशियंस के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं है। किसी को मेजॉरिटी मिल जाए, कोई मेजॉरिटी से कम रहे, कोई विपक्ष में रहे, वो बात ठीक है, बट बाय वेरिंग डिग्रीज पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत अच्छी ज्यादा राय लोग रखते नहीं है, और वो और ये चीज इन चीजों से और बढ़ेगी। मुझे तो नहीं लगता कि कोई सकारात्मक काम हो सकेगा। जिस संस्था में 150 लोगों को कलरिया के बाहर, हम और आप क्योंकि बनारस के रहने वाले हैं तो ये टर्म आप समझेंगे, उनको कलरिया के बाहर कर दिया जाए, फिर कानून पास किया जाए, और ऐसा कानून जो बिल्कुल आईपीसी की रूपरेखा ही बदल दे। तो जब इस तरीके से काम होगा तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो। और इसमें कोई एक पक्ष की गलती नहीं है, ये एवरीबॉडी इज टू ब्लेम। बट जावेद भाई, ये जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि विपक्ष के नेता ने सवाल इंटरव्यू करने की कोशिश की, उनको इंटरव्यू करने का मौका नहीं मिला और उसके बाद पूरा विपक्ष वॉकआउट कर गया, तो क्या जब प्रधानमंत्री बोल रहे हो या लीडर ऑफ हाउस बोल रहे हो, तो क्या नेता विपक्ष अगर कोई सवाल खड़ा करना चाहे या इंटरव्यू करना चाहे तो क्या उनको अधिकार है कानून के हिसाब से? नहीं, अगर वो करते हैं तो क्या चेयरमैन महोदय को उनको परमिशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नेता प्रतिपक्ष को है, जहां तक मेरी समझ है। मैंने पहले भी कई बार देखा है कि नेता प्रतिपक्ष उठ के कभी 1 आध 2 सवाल पूछे जा सकते हैं।
फैक्ट चेक किया जा सकता है। ये दीज आर ऑल, अब मुझे पता नहीं कि ये कानून में लिखा है या नहीं, लेकिन ये कर्टसी हमने पिछले 40 साल में अपने अनुभव में देखी एक्सटेंड होते हुए। ये नहीं कि कोई बैक बेंचर उठ जाए, कोई फलाना उठ जाए। तो ये बताइए, अगर नेता प्रतिपक्ष को नहीं है तो फिर जेपी नड्डा को कहाँ से है, रविशंकर प्रसाद को कहाँ से हक हो गया, अनुराग ठाकुर को कहाँ से हक हो गया, राजनाथ सिंह को फिर किस लोग, क्योंकि कानून तो सबके लिए सब सामान्य है। ये थोड़ी है कि डिफेंस में रक्षा मंत्री के लिए कोई दूसरा कानून है, नेता प्रतिपक्ष के लिए दूसरा कानून है। अगर हम करें तो पुण्य, दूसरा करे तो पाप, ये ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। और या तो यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आज आपकी लाठी है, किसी की जिंदगी भर के लिए तो लिफा के कोई पट्टा आया नहीं है, कल किसी और की लाठी होगी तो फिर वो भी वही करेंगे और उसको होगा, पार्लियामेंट का और नाश होगा।